डियर फ्रेंड, आज हम लोग वापस पुनः मुलाकात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैथ्स यूपीएसआई 2026 के लिए हम लोग प्रतिशत का तीसरे लेक्चर पे बात कर रहे हैं। आज हम आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और हर प्रश्न आने वाले यूपीएसआई की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक यूनिक होगा और हर क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगी। तो हम आज एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी संख्या में सर्वप्रथम 30% की वृद्धि कर दी जाए, तत्पश्चात 30% की कमी कर दी जाए, तब कुल वृद्धि या प्रतिशत कमी बताइए। ठीक है, कमी प्रतिशत बताना है। तो देखिए, एक तो किताबी मेथड है। फर्स्ट मेथड हम जो लगाएंगे उसमें सीधे कुछ नहीं होता है, x/10 लिखे अपॉन होल स्क्वायर इंटू ये। वो किस केस में होगा? यदि सेम मात्रा में वृद्धि की जाए और सेम मात्रा में ही कमी कर दी जाए। तो ये क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं 30/10 माइनस बाहर है स्क्वायर, जीरो कैंसिल, तो -3 का स्क्वायर यानी 9। यानी ये निगेटिव साइन कुछ और रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये दिखा रहा है कमी को। यानी हर हाल में 9% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो आपका आंसर होगा 9% की कमी। दूसरा मेथड इसका है, हम देखेंगे कुछ इस तरीके से। हमने जो लास्ट में क्लास में देखा कि हम सॉल्व कर रहे थे इस तरीके से, यदि 30% की कमी कर दी गई तो 7 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा? 7×7 49। और जब 49 की सॉरी एक में वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 13 और एक में हो जाएगा कमी, तो ये हो जाएगा 7। तो 13×7 कितना होता है? 13×7 होगा 91। और यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कितने परसेंट की कमी? 9% की कमी। तो आप चाहे तो इस मेथड को यूज कर लीजिए, चाहे तो हम वही मेथड जो शॉर्टकट में यूज कर रहे हैं हम उसी मेथड से जाएंगे और हमारा रिजल्ट आएगा 9% की कमी। अगला हम देखते हैं कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% व 30% की वृद्धि कर दी जाए, तब कह रहा है घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका है, एक फॉर्मूला मेथड भी है। तो फॉर्मूला मेथड कहता है कि परसेंटेज वृद्धि को निकालने के लिए हम कुछ ये लिखते हैं, L + B + H, LB + BH + HL अपॉन 100 प्लस LBH अपॉन 100 का होल स्क्वायर। एक तो इसमें रख लीजिए, ये होगा 10 + 20 + 30 प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 दूना 20 यानी 200, यहाँ पे दिया था 20 × 30 यानी 300 सॉरी 600, यहाँ पे देख रहे हैं 30 × 10 यानी 300 बटा 100 प्लस यहाँ पे देखा 10 × 20 × 30 अपॉन यहाँ पे 100 का यदि हो जाएगा तो 4 जीरो आ जाएंगे, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 20 30 30 60 आ गया, यहाँ पे 6 2 8 और 8 3 1100 आ गया। 1100 में से आप देख रहे हैं दोनों जीरो इसमें कैंसिल कर दीजिए, और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2 3 6 2 8 और 8 3 11 सीधे। और ये 10 जो ऊपर शिफ्ट होगा तो यानी 6/10 लिखा हुआ है, तो 71 प्लस 0.6 यानी आपका आएगा 70.6%। ये आपका पहले इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, और सेकंड मेथड क्या होगा? 10 × 10 × 10 बराबर 1000। और जब 1000 है तो 10 की वृद्धि हो रही है, तो यानी ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये हो गया आपका 13। तो आप 11 × 12 आप जानते हैं 132 होता है, और 132 होता है तो आपको 13 से गुणा कर देना है। और आप 132 × 13 कर रहे हैं तो आप देखेंगे 132 × 13 को करने का 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और 2 9 और 2 11 हो जाएगा। 11 को 1 हासिल में आया 1 1 3 और 1 एकम 1 3 और 1 एकम 1 यानी 3 और 1 4 और 1 5 5 आ गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 एकम 1 मिनट फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन कहीं मुझे लग रहा है डेटा गलत है। 3 दूनी 6 को 6, 3 त्रिक का 9 और 1 दूना 2 9 और 2 11 को 1 हाथ में आया हासिल 1। फिर देखिए 3 एकम 3 और 1 तिहाई 3, यानी यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, और ये 1 बन जा 1 यानी 171.6 ये आ गया, 1716 इतना आ गया इसको मल्टीप्लाई करने पे।
जब ये इतना मल्टीप्लाई करने पे आया तो आप एक बात देख रहे हैं, यहां से कितने की कमी है, वृद्धि हुई है, सॉरी कितने की वृद्धि हुई है, 716 की। तो ये 716 की वृद्धि हुई है कितने पे, 1000 पे। अब आपको पूछा जा रहा है कितने पे, 100 पे। तो 100 पे दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दिया आप, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा, 71.6। तो आप देख रहे हैं हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्टकट मेथड से हम दोनों क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अब जो हमारे सामने दो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 60 लीटर के मिश्रण में 80% अल्कोहल है, तब इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 50% हो जाए। देखिए, मिश्रण का कई क्वेश्चन आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे, किरण की बुक्स और कई और बुक्स, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा परसेंटेज नाम के चैप्टर में, यानी प्रतिशत के चैप्टर में आपको ये मिश्रण के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसको हम दोनों मेथड से लगा सकते हैं, परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, मिश्रण से भी लगा सकते हैं। लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज का, तो यानी प्रतिशत जब पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत के अंदर इस क्वेश्चन को हम प्रतिशत के तरीके से ही लगाएंगे। देखिए बात समझिए, 60 लीटर का मिश्रण है और 60 लीटर के मिश्रण में आपका 80% अल्कोहल है। अल्कोहल को ए से रिप्रेजेंट किया, तो यानी बचा हुआ 20% क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। तो 60 का 80% निकालेंगे तो यानी ये 48 लीटर आपका अल्कोहल होगा, तो बाकी बचा हुआ 12 लीटर क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। तो आप एक बात देखिए, अल्कोहल अपॉन वाटर का जब रेशियो लेंगे तो 48 प्लस 48 अपॉन 12 आएगा। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत पानी मिलाया जाए, तो हमें नहीं पता, मान लिया हमने पानी मिलाया, तो पानी जब पूरे विलियन की देखी जाएगी, पानी मिलाएंगे तो या उसमें पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो यानी वो पानी किस में बढ़ रहा होगा, यहीं पे बढ़ रहा होगा, तो वो x% मान लिया बढ़ रहा है। अब बढ़ाया जाए कि आपका विलियन हो जाए 50%, तो यानी 50% यदि पानी होगा तो 50% क्या रहा होगा, अल्कोहल रहा होगा। दोनों 50-50 मिलके कितने हो जाएंगे, 100%। विलियन अपने आप में मिश्रण 100% होगा। तो यहां से यहां कैंसिल किया तो ये एक बार में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 48 बराबर 12 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 12 इक्वल टू 36 लीटर। यानी आप 36 लीटर पानी मिला दीजिए, तो यानी उसमें जो मिश्रण होगा, उस मिश्रण में 50% अल्कोहल होगा और 50% पानी होगा। चलिए अगला देखते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एक अगला क्वेश्चन दिया है, 40 लीटर के मिश्रण में 60% दूध है, तो यानी विलियन जो है यानी 40 लीटर का है मिश्रण, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 60% मिल्क है और बाकी क्या है, 40% क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। तो अब देखिए 40 का 60% निकाले तो 6 चौक के 24 लीटर आपका दूध है, तो बचा हुआ 16 लीटर तो आपका डेफिनेटली पानी रहा होगा। अब देखिए मिल्क अपॉन वाटर का यदि रेशियो लिया जाए तो 24 अपॉन 16 होगा। फिर कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि 80% हो जाए। तो यानी एक बात सोचिए, पहले मिश्रण में दूध और पानी था, तो दूध और मिला दिया तो यानी दूध का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब दूध का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो दूध का कंसंट्रेशन यहीं बढ़ेगा, मान लिया वो x बढ़ गया, और जब x बढ़ गया तो उस समय दूध का पूरा परसेंटेज कितना हो जाएगा, 80% फाइनल में विलियन में, तो रेस्ट कितना रहा होगा, 20% पानी रहा होगा। डिवाइड करिए 20 के पहाड़े से, तो ये 4/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 चौक के 64 और 24 प्लस x इधर आ जाएगा, 24 प्लस x। अगले स्टेप में 64 माइनस 24 बराबर x, तो यहां से जब ये 24 घटेगा तो 4 में से 4 गया 0 और ये आ गया 40। यानी 40 लीटर विलियन में आप दूध बढ़ा दें तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्रण में 80% दूध का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। डियर फ्रेंड, आपके सामने हम दो क्वेश्चन और देख रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन प्रतिशत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो आप जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 400 में 12 किलोग्राम अधिक प्राप्त करता है।
तब चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया है। देखिए एक बात समझिए, यानी 400 रुपए में वो पहले 12 किलोग्राम अधिक ले जा रहा है, कब? जब 10% की कमी हो रही। तो इसका मतलब है 400 का 10% अमाउंट यानी 10/100, 40 रुपया उसके पास अधिक बचा होगा, और यही 40 रुपए में वो कितना किलोग्राम अधिक ले जा रहा है? 12 किलोग्राम। तो यानी 12 किलोग्राम वो लेके जा रहा है कितने में? 40 रुपए में। आपसे पूछा गया चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम निकालना है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा पर केजी होगा। तो आप एक बात सोचिए, 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 40/12 रुपीस पर केजी होगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 के पहाड़े से 10 बार में, और 4 के पहाड़े से ये 3 बार में। तो यानी 3 सही 1/3 रुपए प्रति किलोग्राम होगा, पहली चीज। या इसको लिखा जा सकता है 3 सही 3.3 रुपीस पर केजी, या लगभग लिखा जा सकता है 3.34 रुपीस पर केजी। लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर आपको मिलेगा ये चांसेस बहुत कम है। ये आपके बैंकिंग में ऑप्शन मिलेंगे ये, लेकिन आपको एसएससी, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी में मिलेगा। सेम इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर एक महिला 80 रुपए में 4 किलोग्राम चाय कम खरीदती है। यदि चाय कम खरीदती है तब चाय का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, 80 रुपए का यानी 20% निकालेंगे, और जब 20% निकालेंगे तो ये हो गया 16 रुपया। तो यानी ये 16 रुपया ही उसको कम मिला होगा, और जब 16 रुपए कम मिला होगा तो उसी 16 रुपए में वो कितने किलोग्राम कम खरीद रही है? 4 किलो कम खरीद रही है। तो यानी 4 किलोग्राम वो कम खरीद के ले जा रही कितने रुपए में? क्योंकि उसके पास 16 रुपया कम बचा होगा। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ पे? 16/4 बराबर 4। तो यानी ये 4 रुपए प्रति किलोग्राम आपका वर्तमान मूल्य होगा, और यही हमसे क्वेश्चन में दोनों जगह पूछा गया है, चाहे इससे ऊपर वाले में चाहे इस क्वेश्चन में। तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अब आपके सामने जो दो क्वेश्चन हैं ये भिन्न से संबंधित क्वेश्चन हैं, यानी भिन्न के में कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपके सामने इस तरीके से फॉर्म में आएंगे प्रतिशत के चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 20% की कमी कर दी जाए तब परिणामी भिन्न का मान 11/16 हो जाता है। तब प्रारंभिक भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, माना कि भिन्न स्टार्टिंग में रही होगी x/y, यदि 10% की यदि अंश अपने आप में यानी जो न्यूमरेटर होगा वो 100% होगा, y अपने आप में 100% होगा डिनोमिनेटर यानी हर। तो यानी जब इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई तो यानी ये 110/x हो गया होगा। ये क्या हो गया होगा? 20% की कमी कर दी गई तो ये 80y हो गया, और जो रिजल्टेंट आया है वो हो गया 11/16। तो आप देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 के पहाड़े से 2 बार में चला गया। तो आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या आया होगा? फाइनल रिजल्ट जो आया x/y का वो कुछ ये होगा 1/2, और यही मान आपसे पूछा गया है कि यानी प्रारंभिक भिन्न कितनी रही होगी? प्रारंभिक भिन्न 1/2 रही होगी। सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी कर दी जाए तथा हर में 30% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न का मान 4/12 हो जाता है। 4/12 के बजाय हम इसको 3/12 कर रहे हैं, नहीं 3/12 नहीं कर, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल ही कर देगा। इसका मैं मान थोड़ा सा सही कर दे रहा हूं, और मान कुछ इस तरीके से हो जा रहा है, 3 हम कर दे रहे हैं 8 हो जाता है। तब प्रारंभिक भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। तो एक बात समझिए, यदि माना कि स्टार्टिंग भिन्न हमारी x/y रही होगी, अब 20% की कमी कर दी गई तो ये कितना हो गया? 80, और ये कितना हो जाएगा? 30% की वृद्धि कर दी गई तो 130 हो गया। 0 यहाँ कैंसिल, 0 यहाँ कैंसिल, तो ये परिणामी भिन्न जो होगा वो हो जा रहा है 3/8। तो आप एक बात देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 13 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा, तो अगले स्टेप में जो होगा x/y जो आएगा 13 तिया हो जाएगा 39, और 8 अट्ठे हो जाएगा 64। तो यानी जो परिणामी भिन्न यानी स्टार्टिंग में प्रारंभिक भिन्न का मान रहेगा वो हो जाएगा
39/64, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक नए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डियर छात्र, अब परीक्षा से संबंधित दो प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं। इन दोनों प्रश्नों के पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रबल उम्मीद है। आप एक बात समझिए, किसी परीक्षा में एक छात्र 40% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 220 अंक प्राप्त करता है तब वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि मान लीजिए उस परीक्षा में 220 अंक प्राप्त कर रहा है तो वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जा रहा है। तब यह ज्ञात कीजिए कि परीक्षा कुल कितने अंक की थी। तो एक बात समझिए कि 40% अंक प्राप्त करने पे वो उत्तीर्ण हो जा रहा है यानी पास हो जा रहा है, और 220 अंक प्राप्त करके वो 20 अंक से फेल हो जा रहा है। तो एक बात बताइए, 220 में यदि हम 20 ऐड कर दें तो यही क्या उत्तीर्ण प्रतिशत होगा, और ये उत्तीर्ण प्रतिशत ही हमारा होगा 40% के बराबर उत्तीर्ण अंक प्रतिशत होगा ये जो कि 40% है। तो यानी 40% बराबर देखा जाएगा 240, तो 0 से 0 कैंसिल और 4 के पहाड़े से ये कैंसिल, तो 6 बार में नहीं 1% बराबर कितना हो गया 6। तो अब कह रहा है कि कुल कितने अंक की परीक्षा थी। हर परीक्षा अपने आप में 100% की होती है, तो हमें जब 1% का मान पता है तो हम बस 100 से दोनों साइड गुणा करेंगे, तो 6 × 100 = बराबर 600, यानी जो परीक्षा होगी वो कुल कितने अंक की हो जाएगी 600 अंक की हो जाएगी। दूसरा ये पूछ लिया कि यदि कितने अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए 240, क्योंकि 40% ही 240 के। अब अगला एक क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है कि एक स्कूल में 20 व 30 छात्रों की 2 कक्षाएं। तो मान लीजिए एक कक्षा ए है, एक कक्षा बी है, इसमें 20 छात्र हैं, इसमें 30 छात्र हैं। फिर कह रहा है कि कक्षाओं में क्रमशः 80% छात्र, दोनों कक्षाओं में 80% छात्र व 60, ये थोड़ा सा कम है, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, ठीक है, यानी इसमें 80% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, इसमें 60% उत्तीर्ण हुए हैं। तो एक बात बताइए, पूछा जा रहा है कि कुल कितने छात्र कुल छात्र उत्तीर्ण हुए छात्रों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, टोटल छात्र तो कितने हो गए 20 + 30 50। अब देखिए 20 का 80 यानी कितना हो जाएगा 16, और इसका 60 का 80 हो जाएगा 18, यानी 16 और 18, तो ये कितना हो जाएगा देख रहे हैं 8 × 6 = 14 और ये 34, तो यानी 34 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो कितने उत्तीर्ण हुए 34, कुल छात्र कितने थे 50, तो जिसके बारे में बात होगी वो ऊपर, जिसके सापेक्ष बात होगी वो नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह, 50 के पहाड़े से ये 2 बार में गया, तो यानी कितना हो जाएगा 34 दूना 68, यानी 68% छात्र हमारे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो यदि अनुत्तीर्ण पूछा जाएगा तो 100 में से 68 घटा देंगे, तो बचे हुए छात्र क्या होंगे 32% छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हुए। तो ये हमारे आज का इस परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का ये टाइप था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। डियर छात्र, आज का एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो परीक्षा से संबंधित है कि एक परीक्षा में 640 छात्र हैं, यानी बॉयज की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या देखते हैं। बॉयज है 640 और गर्ल्स है 360। फिर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर कह रहा है कि इसमें सक्सेसफुल कितने हुए यानी पास कितने हुए। तो जो पास परसेंटेज दिया है बॉयज का ये 60% है, ये 80% है। तो आप एक बात देखिए, हमको ये निकालना है कि पहले कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इसका देखिए 64 × 6 कर दीजिए और 36 × 8 कर दीजिए, ये छात्र हमारे उत्तीर्ण हो गए। तो अब देखिए टोटल छात्र कितने होंगे, यहां से टोटल यदि निकाला जाए तो टोटल छात्र हो जा रहा है 0 0, यहां लिखा 6 4 10, तो 0 हाथ में आया 1, 6 3 9 1 10, 1000, यानी 1000 टोटल छात्र हो गए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये रिजल्ट कितना आएगा
6 चौक के 24 को 4 हाथ में आया 2, 6 6 36 और 2 38। यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 6 48 को 8 हाथ में आया 4 और 8 16 24 24 और 4 28। तो अब ये दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है 8 4 12 को 2 हाथ में आया 1, 8 8 16 और 1 17, फिर 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल छात्र पास हुए हमारे 672। तो 1000 में 672 छात्र पास हो गए हैं। फेल कितने हो गए हैं? और जब फेल होंगे तो फेल आप देखिए यहाँ पे 2 में से 8 गया, 10 में से 2 गया तो वो हो गया 8, 9 में से 7 गया तो वो हो गया 2, फिर यहाँ पे 9 में से 6 गया तो वो हो गया 3, यानी 328 छात्र हमारे क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। किस में से? 1000 में से। तो एक बात देखिए, 328 छात्र टोटल फेल हुए, कुल छात्रों की संख्या 1000 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह, 2 जीरो कैंसिल 2 जीरो कैंसिल, ये दशमलव ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32.8% छात्र हमारे क्या हुए होंगे? अनुत्तीर्ण हुए होंगे। यही आपसे आज पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ज्यादातर प्रश्न मैंने कवर कर दिए हैं और आने वाले एक क्लास में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको अधिक से अधिक पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छात्रों से शेयर करें। धन्यवाद।